बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये कोई फ़र्ज़ी मन घड़त कहानी नहीं है, बल्कि मेरी खुशदामद साहिबा पर बीता हुआ एक सच्चा वाक़या है। अल्लाह बख्शे, वो बेहद इबादत गुजार ख़ातून थीं, अरबी और फ़ारसी पर उबूर रखती थीं, हज बैतुल्लाह की शहादत हासिल कर चुकी थीं। उनकी ज़ुबान से बारहा सुनी हुई इस कहानी का एक एक लफ्ज़ मेरे जहन पर खुदे हुए नक्श की मानद आज भी महफूज है, जिसे मैं उन्हीं की ज़ुबानी पेश कर रही हूँ। ये वाक़या 1946 में पेश आया, जब हिंदुस्तान के मुसलमानों में पाकिस्तान का मुतालिबा ज़ोर पकड़ गया। कोने कोने में हिंदू मुस्लिम फसादात की आग भड़क रही थी और बदकिस्मती से हमारा हंसता बसता घराना भी इस आग की लपेट में आ गया था। वैसे तो हम लोगों का ताल्लुक़ यूपी के किसी और शहर से था, लेकिन मेरे शौहर मुलाजिमत के सिलसिले में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत तानारपा में आकर आबाद हो गए थे। मैं शादी होकर आई तो ससुराली अजीज़ों में एक ब्याही नंद और कमसिन देवर के अलावा कोई नहीं था। सास ससुर एक नन्हा सा बच्चा छोड़कर इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए थे। मैंने ही उस बच्चे अलीमुल हक की औलाद की तरह परवरिश की। अंग्रेज़ी तालीम के साथ दीनी मजहबी उलूम को भी नज़रअंदाज नहीं किया। वैसे भी ख़ुद अलीमुल हक का शुरू से ही मज़हब की तरफ झुकाव था। 12 साल की उम्र में कलाम पाक हिफ्ज़ कर चुके थे और 5 वक्त की नमाज मस्जिद में बाजमात अदा करते। जवान होने पर अलीमुल हक की शादी मैंने अपनी हकीकी बहन से करा दी, क्योंकि बचपन का ये ताल्लुक़ और भी मजबूत होना था। ज़िला बहरांच तानपुरा से 2 स्टेशन आगे यूपी का एक ज़िला है, जो सैयद सालार सऊद अहमद गाजी जैसे बुज़ुर्ग की निस्बत से काफ़ी मशहूर है। अलीमुल हक ने अपनी शादी के बाद वहाँ साइकिलों की दुकान खोल ली और फिर बहरांच में ही मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। लेकिन जब दिलों में फासले न हों तो दूर स्टेशन की दूरी क्या अहमियत रखती है। कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता जब हम दोनों एक दूसरे से मिलते न हों। कभी 2 चक्कर भी लग जाते। इन्हीं दिनों अलीमुल हक को साइकिलों की बिल्टी छुड़ाने के लिए कोलकाता जाना पड़ा। कलकत्ता से इन दिनों फसादात की खबरें मुतवातिर आ रही थीं। हमारा जी हौल रहा था और सभी उनके जाने की मुखालिफत कर रहे थे, मगर जिनका खुदा पर पुख्ता यकीन हो उन्हें अपने इरादों से कोई बाज नहीं रख सकता। ये कहकर रवाना हो गए कि अगर नसीब में मौत लिखी है तो उसे कौन टाल सकता है। अलीमुल हक के जाने के बाद हम लोगों को एक अनजाने खौफ ने घेर लिया। उस ज़माने में फ़ोन की सहूलत भी आम मौजूद नहीं थी, जो उनकी खैरियत से पहुँचने की फ़ौरन इत्तला मिल जाती। बस ज़ुबान पर हर लम्हा उन्हीं की खैरियत की दुआएं रहती। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते थे। 1-1.5 हफ्ता गुजरने पर अलीमुल हक का मुख्तसर सा ख़त मिला, जिसने हमारे दिलों को इत्मीनान बख्शने की बजाय तशवीश में इजाफ़ा कर दिया। ख़त में लिखा था, यहाँ के हालात इंतहाई ख़राब हैं। सड़कें शहीदों के खून से लालाजार बनी हुई हैं। जा बजा इंसानी अज़ाब बिखरे नज़र आते हैं। मैं जब से आया हूँ होटल में कैद होकर रह गया हूँ। दुआ करें कि खैरियत के साथ अपना काम निपटा कर वापस आ जाऊँ। ये अलीमुल्लाह का पहला और आखिरी ख़त था। उसके बाद तो उनकी ना कोई खैर थी और ना खबर। हमारे दिलों का तो बस खुदा हाफिज था। हर वक्त एक धड़का लगा हुआ था। हर आहट पर कान खड़े हो जाते, आंखें दरवाजे में गड़ी रहती। ऐसा लगता था जैसे दुआएं भी बेअसर हो गईं। कुछ दिन इसी तरह गुजरे थे। आखिर मेरे शौहर से न रहा गया। भाई की मोहब्बत ने खून में ऐसा जोश मारा कि खुद भी इस जलती आग में जाकर कूद पड़े। कलकत्ता पहुंचकर इन्होंने बड़े मोहतात तरीके से अलीमुल्लाह को तलाश करना शुरू कर दिया। शहर का चप्पा चप्पा खंगाल डाला, बड़े छोटे सारे होटलों में देख डाला, हस्पतालों में जाकर ढूंढा, दीनी मदारिस और फलाही इदारों से राबता कायम किया, रेडियो पर ऐलानात करवाए, अखबारात में इश्तिहारात दिलवाए। गर्ज अपनी तरफ से कोई दकीका बाकी न छोड़ा, मगर सिवाय नाकामी के कुछ भी हाथ न आया। 1 माह बाद वो मायूस चेहरा लिए थके थके शिकस्ता कदमों से घर वापस आए। उनके वापस आते ही हमारे घर पर एक कयामत टूट पड़ी। उम्मीद की रही सही किरण ने दम जो तोड़ दिया था। हर आंख सदमे से अश्कबार और हर चेहरा सौगवार था। मेरी बूढ़ी वालिदा जवान बेटी के दुख पर
अलग निढाल थीं। बहन की हालत तो दीवानों से बदतर थी। वो घंटों गुमसुम बैठी आसमान पर नजरें जमाए न जाने क्या खोजती रहती। न खाने पीने का होश रहा था, न ही तन बदन की शुद्ध-बुद्ध। अगर खुदा ने मुझे हिम्मत और इस्तिकलाल की लाजवाल दौलत न बख्शी होती तो न जाने इन सब का हशर क्या होता। लेकिन मेरी 10 साला भांजी जब अपने ताया अब्बू का बाजू पकड़कर सवाल करती कि आप तो मेरे अब्बू को लेने गए थे, अकेले क्यों चले आए, उस वक्त मेरे हौसलों की दीवारें भी लरसने लगती। मेरे शौहर का रंग भी उड़ जाता। वो अपनी आंखों के आंसू छुपाने के लिए मुंह फेर लेते। एक रोज़ हमारे घर पीर साहिब भी गंज मुराद आबाद से तशरीफ़ ले आए। उन्हें भी अलीमुल्लाह की गुमशुदगी का इल्म था। उन्हें देखते ही मेरे हाथ से सब्र का दामन छूट गया। पीर साहिब मुझे रोता देखकर कुछ देर के लिए मराकबे में चले गए। फिर सर उठाने के बाद अपने सफरी थैले से एक चराग निकालकर मुझे देते हुए फरमाया, रात 12 बजे के बाद कोई भी मर्द या औरत तन्हा जाकर कब्रिस्तान में सबसे ऊंची कब्र के ऊपर ये चराग जला दे। अगर चराग कुछ देर तक भी जलता रहे तो उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ना, लेकिन अगर चराग किसी वजह से न जल सके या जलते ही बुझ जाए तो फिर। ये कहकर वो खामोश हो गए। उनका मतलब बहुत वाज़िया था, मगर अंधेरे में उम्मीद की ये मध्यम सी किरण भी बड़ी गनीमत थी। लेकिन अब सवाल ये था कि चराग जलाने वाले को कहाँ से तलाशा जाए। तानपारा में एक ही कब्रिस्तान था और वो भी आबादी से काफ़ी दूर था। उसके आगे नेपाल के घने जंगलात शुरू हो जाते थे। रात तो रात, वहाँ दिन के वक्त भी जाते हुए लोग खौफ खाते थे। मेरे शौहर की छठी हिस्स ख़त्म हो गई थी और वो इन दिनों किसी देहात के दौरे पर गए हुए थे। ले देकर मर्दों की दुकान में एक नौकर था, मगर वो इस कदर बुज़दिल और डरपोक कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। वैसे भी किसी को क्या पड़ी थी कि दूसरों की खातिर जान जोखिम में डालता। फिर आखिरकार मैंने फ़ैसला किया कि अपनी बहन के सुहाग की वापसी के लिए मैं खुद ही इस काम को सरअंजाम दूंगी। अपने इस फैसले का मैंने घर में किसी से तज़किरा नहीं किया। खामोशी से रात होने का इंतज़ार करने लगी। रात के 12 बजते ही अपनी कदीमी मुलाजिमा को साथ लेकर चुपके से घर से निकल पड़ी। हमारी ये मुलाजिमा, जिसे बहरी और बेवकूफ़ होने की वजह से बेधी कहा जाता था, थी तो लंबी चौड़ी, मजबूत हाथ पैरों की, लेकिन देखा जाए तो उसका होना या ना होना बराबर था कि उसमें बात सुनने और समझने की सलाहियत नहीं थी। मगर मुझे तो बस दूसराहट चाहिए थी। आधी रात गुजर गई थी। सारी कायनात पर एक हू का आलम तारी था। वैसे भी कस्बों और देहातों में अमूमन सरे शाम ही सन्नाटा छा जाता है। ये तो फिर आधी रात थी। नीम पुख्ता सड़क के किनारे लगे हुए इमली, नीम और शीशम के घने दरख्त मलगजी सी चांदनी में और भी हौलनाक मालूम हो रहे थे। दिन रात गलियों में आवारा फिरने वाले कुत्ते उस वक्त खांचा फरोशों की रेड़ियों के नीचे दुम दबाए बेसुध पड़े थे। खैर, मैं जैसे तैसे इसी माहौल में सफ़र करती कब्रिस्तान तक पहुंच गई। ये पुराना कब्रिस्तान था और एक ऊपर टीले पर वाक़ था। ऊपर जाने के लिए मुझे सीढ़ियाँ नज़र आ रही थीं। मैं बेधी को दरख्त के नीचे बिठाकर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। मेरी आंखों के सामने दूर तक शहर खामोशा फैला था। मध्यम रोशनी में कच्ची पक्की कब्रें साफ नज़र आ रही थीं। फ़िज़ा में बासी गुलाबों और अगरबत्तियों की सौगवार महक रची हुई थी। सुकूत का ये आलम था कि पेड़ पत्ते के गिरने की आवाज़ भी साफ सुनाई देती थी, या फिर वक्फे वक्फे से आती हुई जंगली दरिंदों की आवाज़ें इस जामिद सुकूत को तोड़ देती थीं। मैंने किसी ऊंची कब्र की तलाश शुरू कर दी, जो मुझे जल्द ही नज़र आ गई। कब्र पर जाकर मैंने बैग से चराग और माचिस की डिबिया निकालकर धड़कते दिल के साथ रोशन करना चाहा, मगर हवा के झोंके ने फ़ौरन ही बुझा दिया। माचिस की दूसरी तीसरी तीली का भी यही हशर हुआ। एक एक करके मैंने सारी तीलियां फूंक दी, लेकिन उम्मीद के जिस चिराग को तकदीर की आंधियों ने पहले ही बुझा दिया था, वो दोबारा रोशन नहीं हो सका। मैं भीगी आंखों और बोझल कदमों से वापस पलटना चाहती थी कि दूर से आती तेज़ रोशनी ने मेरे कदम जकड़ दिए। मैं घबरा कर वहीं बैठ गई। चश्मे ज़दर में वो रोशनियाँ करीब आ गईं। मैंने देखा वो 5-6 औरतें थीं। इस रियासत में अरसे के रहने की वजह से अक्सर ऐसी औरतें भी मेरी नज़र से गुजरी थीं जिनकी सूरत देखकर भूख प्यास तक उड़ जाए, मगर इन औरतों की
شان ہی نرالی تھی۔ ان کے چہروں سے عجیب و غریب قسم کی روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ ان کے سفید ریشمی لباسوں کے دامن چلتے ہوئے زمین پر لوٹ رہے تھے، اور سیاہ لمبے بال جو کھلے ہوئے تھے گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ ان کے کانوں میں موتیا کی آدھ کھلی کلیوں کی بالیاں تھیں اور ہاتھوں میں موٹے موٹے گجرے پہنے ہوئے تھیں۔ میں آنکھیں پھاڑے ان عورتوں کی نرالی سج دھج دیکھ رہی تھی۔ وہ سامنے کسی قبر کے سرہانے کھڑی فاتحہ پڑھ رہی تھی۔ ایک عورت کے شانے پر مٹھائی کا تھال موجود تھا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ بڑے پروقار انداز میں چلتی قریب ہی اس مسجد کے قریب پہنچ گئی جو جنات کی مسجد مشہور تھی۔ میرا ذہن مستقل اس کھوج میں لگا رہتا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ ان عورتوں کا تعلق کس خاندان اور کس قبیلے سے ہے، اور یہ اتنی رات گئے اس ویرانے میں کس لیے آئی ہیں۔ یہ سب کچھ بھول بھال کر میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ پھر ایک ہلکا سا خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ بڑی یا چھوٹی رانی کی رشتہ دار ہوں اور کسی رسم کے سلسلے میں مسجد میں طاق بھرنے آئی ہوں۔ لیکن پھر اپنی اس احمقانہ سوچ کو میں نے خود ہی رد کر دیا۔ ان میں راجاؤں اور نوابوں جیسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ کہاں وہ کوسہ قزا والے جھلمل کرتے ملبوسات، لشکارے مالتے زیورات سے سجی سجائی البیلی ناریاں، جن کے شفق رنگ چہروں پر شعلوں سی لپک، آنکھوں میں تفاخر اور چال میں عجیب سی تنکنت تھی، جن کی دائیں بائیں الہڑ کنیزیں ہر قدم پر اللہ آمین کہتی چلتی تھیں، اور کہاں یہ نور کے سانچے میں ڈھلے، پاکیزگی کے رنگ میں ڈوبے، حسن و سادگی کے چلتے پھرتے مجسمے۔ میں اسی ادھیڑ پن میں تھی کہ وہ عورتیں مسجد سے نکل کر باہر آئیں۔ میں جلدی سے قبر کی آڑ میں چھپ گئی، لیکن مجھے اس وقت حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا جب آڑ اور اندھیرا ہونے کے باوجود وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، اور اس عورت نے جس کے شانوں پر مٹھائی کا تھال تھا خاموشی سے تھال میں سے ہاتھ ڈال کر 4 گرما گرم امرتیاں نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ میں نے اپنی چادر کا پلو آگے بڑھا کر امرتیاں سمیٹ لیں۔ اس کے بعد وہ اسی خاموشی کے ساتھ باری باری کر کے نیچے اتر گئیں۔ اس وقت میری زبان تالو سے چمٹی ہوئی تھی، حلق بالکل خشک تھا۔ ان کے نیچے اترتے ہی میں نے جلدی سے قبرستان کی 4 دیواری سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ ان کے چلنے کا انداز اتنا دلکش تھا کہ میں دلچسپی سے دیکھتی رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے راج ہنسوں کی اجلی قطار کسی سب خرام ندی کے سینے پر بہتی چلی آ رہی ہے۔ پھر یہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ وہ عورتیں بستی یا ریلوے اسٹیشن کا رخ کرنے کے بجائے جنگل کی طرف جانے والی اندھیرے جھاڑ چھنکار راستوں پر بڑھتی جا رہی تھیں۔ میرا ہلکا شک اب یقین میں بدل گیا تھا کہ یہ عورتیں جنات کی قوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ میری پیشانی ٹھنڈے پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ میں کانپتے قدموں سے نیچے اتری۔ بھیتی ایک درخت سے ٹیک لگائے بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی ہانپتی کانپتی گھر آ گئی۔ شکر تھا کہ سب سو رہے تھے۔ صبح جب میں نے اماں سے اپنی رات والی کارگزاری کا تذکرہ کیا تو وہ حق تک ہو کر میرا منہ دیکھتی رہ گئی اور پھر کہا، شکر ادا کرو کہ تم وہاں سے زندہ بچ کر آ گئیں، نہیں تو آج علیم الحق کے ساتھ ہم تم کو بھی رو رہے ہوتے۔ علیم الحق کا پھر کچھ پتہ نہیں چلا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ قبر پر چراغ نہ جلنے کے بعد میرے دل نے انہیں مردہ تسلیم کر لیا تھا۔ رات کا پہیہ گردش کرتا رہا۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرنے والا تھا۔ میں شوہر اور بیٹے کے ساتھ پاکستان آ گئی۔ والدہ، بہن اور بھانجی، میری منجھلی بہن اور بہنوئی کے پاس ہندوستان میں رہ گئے۔ پاکستان آنے کے کچھ عرصے بعد میرے شوہر بھی وفات پا گئے، لیکن وقت کا پہیہ یوں ہی چلتا رہا۔ دن مہینوں، مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے۔ میرے سب چاہنے والے ایک ایک کر کے مجھ سے بچھڑ گئے۔ اب بس ایک میں ہی ہوں جو ان بچھڑے ہوئے لوگوں کا غم کلیجے میں سمیٹے موت کے قدموں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہی ہوں۔ جب کبھی رات کی تنہائیوں میں ماضی کی کھڑکیاں کھول کر جھانکتی ہوں تو وہی خوفناک رات میرے تصور کے پردوں میں ابھرنے لگتی ہے، اور ان روشن مکھڑوں کی تابانی سے آنکھیں آج بھی چندھیانے سی لگتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔